दिस इज़ बुशरा खान, वेलकम टू समर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत मौजूद है जिनके ना सिर्फ पाकिस्तान जानता है बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एक्ट्रेस। एंड देखा जाए इनके स्टारडम को, तो उनका स्टारडम ऐसा है कि वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। होता था कि फेड हो जाता है, एक वक्त आता है कि आप इतने फेमस नहीं रहते, लेकिन शी इज़ वन इन अ मिलियन कि उनका तो वक्त के साथ साथ स्टारडम बढ़ता चला जा रहा है और उम्र कहीं ठहर सी गई है। शी इज़ यंग फॉर एवर, शी इज़ फॉर एवर 21, यंग एट हार्ट। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इर्तिज़ा रुबाब। लेकिन ऑफ कोर्स आपको नहीं पता इर्तिज़ा रुबाब कौन है जनाब। वो कौन सी एक्ट्रेस है जो आई आज मेरी स्पेशल गेस्ट बन के समा पॉडकास्ट पे, क्योंकि आप सब तो उनको उनके फिल्मी नेम से जानते हैं। तो जैसे कैमरा का रुख मेरे स्पेशल गेस्ट की तरफ होगा तो आप जान जाएंगे कि इर्तिज़ा रुबाब हैं। इर्तिज़ा रुबाब है मेरी फेवरेट मीरा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। मुझे ये बताइए कि इतना प्यारा रंग पहना हुआ आपने, ग्रीन, इतना खूबसूरत, ये डिज़ाइन आपने खुद किया या किसी से करवाया है? नहीं, मिनाहिल एहसन ने डिज़ाइन कर Really? उन्होंने किया है। नाइस, बहुत प्यारा लग रही है। यू लुक जी। रियली ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। आई लव योर हेयर कलर। थैंक यू। आज मैं समा पॉडकास्ट पे मीरा जी से नहीं मिलने वाली, मैं इर्तिज़ा रुबाब से मिलने वाली हूँ। वो इर्तिज़ा रुबाब जो कहीं फिल्मी दुनिया में कहीं खो सी गई है। मैं आज मिलने वाली हूँ इर्तिज़ा रुबाब से। आज मेरे सामने बैठी हैं इर्तिज़ा रुबाब, आका मीरा जी। यस, तो मुझे ये बताइए इर्तिज़ा रुबाब से मीरा जी का सफ़र, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, कैसी लगती है अब तक आपको? इस मीरा और इर्तिज़ा, मीरा जो है वो एक ब्रांड है, एक एक्ट्रेस का नाम है जो लोगों को स्क्रीन पर नज़र आती हैं और कैमरे के सामने होती हैं और वो लोग देखते हैं उनको। तो इर्तिज़ा और इर्तिज़ा वो हैं जो आई थिंक जब आप अपने लिए सोचते हैं, हाँ जी, अपने लिए सिर्फ अपने लिए जब आप सोचते हैं कि इर्तिज़ा बनकर जब आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, घरेलू ज़िंदगी के बारे में, और जहाँ पर मीरा की एग्जिस्टेंस नहीं है, जहाँ मीरा नहीं है, तो इर्तिज़ा मीरा दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, दोनों एक बिल्कुल दूसरे से जाहिर है। हैं। एक तो है ना माशाल्लाह फैबुलस स्टारडम है आप। और मीरा जी पूरी दुनिया जानती है। मीरा सिर्फ एक ही मीरा है। होता है ना कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस लोग बच्चों के नाम रख लेते हैं, लेकिन नहीं, देयर इज़ जस्ट वन मीरा एंड देयर इज़ नो डाउट इन इट एंड एवरीवन नोज। हम अमेरिका चले जाएं, हम लंदन चले जाएं, हम दुनिया के किसी मुल्क चले जाएं, इफ़ वी टॉक अबाउट मीरा जी, देन येस, you are internationally recognized and you are considered as a representative of Pakistan, as one of the most veteran Pakistani actress and till to date, and why not, there is no doubt, so I obviously praise highly of you. मुझे ये बताइए, अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्टर्स की, तो अब तक आपने माशाल्लाह बॉलीवुड में इतना काम किया है इंडियन एक्टर्स के साथ, इंडियन मूवीज़ आपने की है, और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं, गिनती के कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तक प्रोजेक्ट्स इंडिया में जाके किए और इंडिया के साथ किए हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। अभी कोई ऐसा इंडियन एक्टर जिसके साथ आप चाहती है कि मैं काम करूं फ्यूचर में, या कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा आ रहा हो? देखिए, काम करना तो मुश्किल नहीं है। काम अगर काम कोलैबोरेशन करना इंडिया के साथ तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, वो एक सफ़र है, एक प्रोसेस है, एक पूरा एक मरहला है, तो वो आई थिंक मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं हूँ। तो कोलैबोरेशन हो सकता है,
जैसे मेरा दिल चाहता है कि अगर हम कोलैबोरेट करें तो रेड चिली के साथ करें, नाइस, या ओके। यश राज, उनके साथ वो अच्छी फिल्म्स बनाते हैं। रेड बिल्कुल। चिली के साथ राकेश रोशन, हाँ जी, उनकी फिल्म्स प्रोडक्शंस भी अच्छी, अच्छी उनकी है, प्रोडक्शन बिल्कुल। अच्छी होती है, उनकी फिल्म्स अच्छी होती हैं। यश यश राज के हाँ जी, साथ, बिल्कुल। अगेन महेश भट्ट साहब के जी, साथ, जी। या रेड चिली। उनकी जो एक मर्डर की सीरीज़ है, हाँ। जैसे अब आई डोंट नो, मुझे इतनी कोई, आई थिंक 5th आने वाली होगी या 6th होगी। तो वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द कमिंग मर्डर सीरीज़? इट्स अ वेरी वेल नोन सीरीज़। लेकिन जो उनके आई डोंट नो कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हाँ, उस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, ये तो है। ये भी मैटर करता है। फिर एक प्रोसेस है, वीज़े लगवाना, लोकेशन हाँ क्या जी। है, शूटिंग कहाँ पर है, कोऑर्डिनेटर कौन है, टीम कौन सी है, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि उस लिस्ट में आपका नाम है कास्टिंग डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर कौन है, टीम। तो वो पूरे एक टीम है, हाँ। तो वो डिपेंड करता है कि शूटिंग कहाँ पर है। अगर इंडिया में है तो वो बहुत सारी ऐसी जिनको अगर आप प्री प्रोडक्शन अगर आप उसमें इन्वॉल्व हों तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं नहीं, है, ज़ाहिर है, ये बहुत ही राइट। हाँ, मुश्किल, और सबसे मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। हाँ। तो वो तो अब ये मुझे नहीं पता कि आपने जो वो जो जिस सीरीज़ का नाम लिया है, तो मुझे उसके बारे में कुछ अभी इल्म नहीं है। अच्छा, वैसे अगर बात की जाए ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो आप देखती हैं कि एक यहाँ से आर्टिस्ट चला जाता है, एक वहाँ से आ जाता है। लेकिन ओवरऑल इसको अब तक कंसीडर किया जा रहा है को-प्रोडक्शन। लेकिन 1947 से अब तक जो को-प्रोडक्शन हुई है, वो उस तरह नहीं हुई, जिस तरह होनी चाहिए थी। को-प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आर्टिस्ट यहाँ वहाँ से नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि एक रिस्पेक्ट के साथ हो। दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, और एक सर्टेन लेवल पे इसको एग्जीक्यूट किया जाए। एंड यू वर द वन एंड ओनली, और आपके साथ ही मेरे ख्याल से इब्तिदा की गई थी। यू वर द फर्स्ट इन को प्रोडक्शन जिन्होंने नज़र फिल्म की थी, और उनके डायरेक्टर थे महेश भट्ट। जी, तो बिल्कुल। उसका मुझे बताएं, और इसका ये क्या माजरा है? वो पाकिस्तान और इंडिया की पहली कोलैबोरेटेड, जिसमें वर्किंग कोलैबोरेशन थी। फिर टेक्नीशियन साइड पर दे कोलैबोरेटेड दैट प्रोजेक्ट, हाँ जी, एंड फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व था दोनों मुल्कों का। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से थी। दोनों इन्वेस्टमेंट जो थी वो दोनों मुल्कों से, हाँ जी, दोनों मुल्कों में से थी, हाँ इंडिया जी, की साइड से और पाकिस्तान की साइड से जी, भी उन्होंने कोलैबोरेट किया था फाइनेंशियली। हाँ जी, और अभी तक हिस्ट्री में, बल्कि जब तक पाकिस्तान, मेरा ख़्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, नईम हनीफ साहब, थैंक या यू। अगर आप रिसर्च करें या गूगल पर चेक करें, तो मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन जो फिल्म बनी है हाँ जी, वो सिर्फ नज़र बनी है। आपकी थी, आप यू वर द और फर्स्ट हीरोइन। वही एक फ़िल्म थी जो कि हमने कोलैबोरेट किया था, जिसको हम अगर आप एक टाइटल रखते हैं कि आप अक्सर इंटरव्यूज़ में कि को प्रोडक्शन, तो को प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप दोनों साइड, दोनों का इंटरेस्ट, हाँ जी, कि दोनों मुल्कों का फ़ायदा, जी, फाइनेंशियल सेक्टर, टैलेंट, जी, और तो इसलिए मेरे ख़्याल में पहली को प्रोडक्शन जो फ़िल्म आपकी थी थी। वो हमारी फ़िल्म थी हाँ, नज़र। बिल्कुल। और जिसमें सेवी अली इन्वॉल्व थे, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। सेवी अली, उनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, सेवी अली साहब का, फिर सोहेल ख़ान साहब उनका, फिर मेरी मदर, मेरी अम्मी का जो कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक कि अम्मी सबसे ज़्यादा जिन्होंने पहला कदम, वो मेरी वालिदा सईदा शफ़क़त ज़हरा बुखारी, सबसे पहले उनका डिसीजन, और उन्होंने शुरू करवाया ये सिलसिला। और फिर सेवी अली इन्वॉल्व हुए, फिर सोहेल ख़ान साहब आए, फिर हमने महेश भट्ट साहब, उनसे मुलाकात हुई एक लंदन में, बाइट द मैंगो फेस्टिवल में। मेरे साथ मैं थी, समीना पीरज़ादा थी, और हम फिल्म के लिए गए हुए थे इंतहा के लिए। तो ये पाकिस्तान का पहला वेंचर था, अम, तो पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन और फिल्म। रिस्पेक्ट के साथ हुआ था?
दोनों तरफ से कोलैबोरेशन भी था, इन्वेस्टमेंट भी थी, और पता चल रहा था सही मायनों में कि ये को प्रोडक्शन ही है। देखिए, और ऐसा ही इतनी होना चाहिए मेरे ख्याल रिस्पेक्ट, से। हाँ इतनी जी। रिस्पेक्ट कि जब मैं इंडिया गई, इतनी रिस्पेक्ट कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली हिंदुस्तान में, और बहुत ज़्यादा कि बहुत इज़्ज़त मिली। और मैं फ़िल्म में मैंने टाइटल रोल प्ले किया। मेरा फ़िल्म में मेन लीड रोल था, टाइटल बिल्कुल। प्ले था। मेरे साथ अश्मित पटेल थे, जो फ़िल्म के हीरो थे, और सोनी राज़दान। सोनी ने उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था। आलिया की जो मम्मी हैं, वो डायरेक्टर थी फ़िल्म। मुकेश भट्ट साहब ने प्रोडक्शन, वेरी मुकेश भट्ट नाइस। साहब ने फ़िल्म का सारा काम सँभाला था, जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन साइड। जी जी। महेश भट्ट साहब ने स्क्रिप्ट लिखी, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो हमारे अनु अनु मलिक। अनु मलिक मेरे ख़्याल में, हाँ जी। सॉरी मुझे याद अनु नहीं आ मलिक, रहा। हाँ जी। अनु मलिक। और तो और बहुत इज़्ज़त से हम जब इंडिया गई तो बहुत इज़्ज़त मिली, प्यार मिला। दिलीप कुमार साहब से मुलाकात हुई, वंडरफुल। अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात हुई, और सब बड़े-बड़े सितारों से जिनको हम एडमायर करते वो हैं एक्सपीरियंस ही टेलीविज़न। अलग होगा। हाँ, तो तो वो बहुत इज़्ज़त से वो काम हुआ, और बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिले। बहुत ये नहीं था कि सिर्फ़ शौक था। हाँ जी। तो दोनों मुल्कों यानी कि बहुत अच्छी इज़्ज़त भी मिली, और इज़्ज़त के साथ बहुत जी। अच्छा मुआवज़ा भी मिला। नहीं, दिस इज़ ऑब्वियस, और ये पता चलता है इट्स पार्ट ऑफ मेमोरी, हिस्ट्री। हाँ, हाँ। और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ना हिस्ट्री टेन्योर में ये लिखी गई है बात हुँ, कि यू वर द फर्स्ट हुँ, जिनको इस तरह से आप कोलैबोरेशन में आई, को हुँ, प्रोडक्शन की आप पहली हीरोइन थी, और हुँ, इतनी इज्जत और शोहरत के साथ आपने काम किया है। हुँ। तो महेश भट्ट साहब ने खुद रोल भी डिसाइड किया था, और ख़ुद अप्रोच भी किया, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उस फ़िल्म में काम करूं, और वो बहुत खुश थे